Hello friends, myself Dr. Vikas Vijay, international author, motivational speaker, success coach, founder and CEO, Full Marks Education Research and Assessment Institute. मेरे प्यारे बच्चों, टीचर्स, पेरेंट्स और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आज बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है हमारे इस करंट सेशन 21-22 क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा मैंने क्यों कहा? बिकॉज आज लेटेस्ट 5th of July है और इस समय कुछ मिनटों पहले सीबीएसई ने एक लेटर इशू किया है, एक डॉक्यूमेंट इशू किया है और उसमें बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अब इस सेशन के बच्चों के लिए। यानी एक ऐसा हिस्टोरिकल मूवमेंट चल रहा है। अभी आप सभी जानते हैं कि जो आपके सीनियर थे, यानी जो 10th और 12th जिनके बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाए, उनके लिए एक नया मार्क्स टेबुलेशन पॉलिसी तो सीबीएसई ने निकाली है। अभी हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजमेंट सब उसी में इन्वॉल्व थे कि आज सीबीएसई ने एक और गुड न्यूज़ दे दी है हमारे करंट सेशन के लिए, और वो है 10th और 12th का एग्जामिनेशन पैटर्न ही चेंज कर दिया है। यस, ये वो पैटर्न है जिसको हम कहते थे 3-4 साल पहले जो सीसीई सिस्टम चला करता था क्लास 10th के अंदर। वो सिस्टम जहां पर कि 10th के अंदर टू टर्म्स के अंदर हमारे एग्जाम्स हुआ करते थे और जो एक टर्म में हो गया वो सिलेबस दोबारा दूसरे टर्म में नहीं पूछा जाता था। ऐसा होने वाला है इस बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या क्या गुड न्यूज़ है, क्या क्या फाइनल पॉइंट्स है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने हैं, और इसमें अंदर कुछ छुपी हुई बातें वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये है स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर 10th एंड 12th फॉर सेशन 2021 एंड 22, और ये है न्यू एग्जामिनेशन स्कीम आप सभी बच्चों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली गुड न्यूज़ तो ये है, बहुत सारे टीचर्स, कोलीग्स फोन कर रहे थे, व्हाट्सएप आ रहे थे कि सर वो जो लास्ट टाइम 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या वो इस बार भी होगा? तो सीबीएसई ने इस लेटर में, इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है एक वर्ड, रैशनलाइज, यानी वो जो सिलेबस पिछली बार रिड्यूस हुआ था वैसा ही सेम इस सेशन में भी करने वाले हैं, और इसकी क्लैरिटी और आपको आगे मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी को लेके, तो हमारे अकाउंटेंसी क्लास 12 के सब्जेक्ट के अंदर आप सभी जानते हैं जो मेजर टफ टॉपिक थे वो डिलीट हो चुके थे लास्ट ईयर, यानी उन बच्चों के लिए जिन्होंने बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए और अब मार्क्स जो लग रहे हैं वो इंटरनल असेसमेंट या 10th, 11th, 12th के बेस पे लग रहे हैं। तो वहां पर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पूरा चैप्टर डिलीट हो गया था। वहां पर पार्टनरशिप में जो एडमिशन, रिटायरमेंट जैसे चैप्टर हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट हमने डिलीट कर दिया था, और जो फंडामेंटल्स है या फिर हम बात करें डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन के अंदर भी मेमोरेंडम बैलेंस शीट हमने डिलीट करवा दिया था। मींस व्हाट, कुछ टॉपिक जो हट गए थे, सिलेबस को रैशनलाइज किया गया था। तो ऐसा ही हिंट इस लेटर में भी है। क्लैरिटी के लिए हम वेट करेंगे कि क्या वही चैप्टर्स, वही टॉपिक हैं या कुछ और रैशनलाइज का मीनिंग है। तो ये है उस लेटर में एक वर्ड, और वो लेटर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। तो सबसे पहला वर्ड है क्या, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि यस, सिलेबस भी रैशनलाइज होगा जैसा पिछले साल हुआ। तो ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए, 12th के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। सेकेंड, एक बार जब सिलेबस रैशनलाइज हो गया, यानी हमें पता लग गया ये चैप्टर्स, ये टॉपिक डिलीट होने वाले हैं, उसके बाद बात आती है एग्जामिनेशन की। यहां सीबीएसई ने कहा है कि अब आपके 2 एग्जाम होंगे। यस मेरे प्यारे बच्चों, तो जो लोग अभी तक सिंसियर नहीं हुए थे, जिन लोगों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट तरीके से नहीं किया था, और सोच रहे थे कि ठीक है देखा जाएगा सीबीएसई कब एग्जाम लेगा, कब असेसमेंट होगा, हो सकता है कोई नई असेसमेंट पॉलिसी आ जाए, हो सकता है बिना एग्जाम दिए वैसे ही पास हो जाए, जैसा लास्ट ईयर हुआ 11th क्लास के बच्चों के साथ, कुछ बच्चों के साथ, या फिर अभी 10th और 12th के साथ कि 10th वाले बच्चों को बिना एग्जाम दिए ही प्रमोट हो गए हैं, 11th में स्ट्रीम मिल गई है। तो ये तो बात हो गई, एग्जाम 2 टर्म्स में होने वाला है, पक्की बात। अब ये 2 टर्म्स कब होने वाले हैं? पहला टर्म जो है वो रहेगा नवंबर-दिसंबर में, दूसरा टर्म रहेगा आपका मार्च और अप्रैल में। लेकिन क्या खास बात है इन दोनों टर्म्स में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया कि जो फर्स्ट टर्म होगा नवंबर-दिसंबर, यानी लगभग अभी हमारा जुलाई चल रहा है और 5 महीने बाकी हैं, लगभग 6 महीने, 5 से 6 महीने अगर हम दिसंबर तक काउंट करें, तो अभी फर्स्ट टर्म का सिलेबस वो डिसाइड करके सीबीएसई आपको बता देगा। यानी आने वाले दिन बहुत सारे हैपनिंग होने वाले हैं बहुत सारे टीचर्स के लिए। और सीरियसली आई हैव अ हाई ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स जो इस समय अलग अलग कामों में जूझ रहे हैं। एंड यस, एक रिजल्ट कंपाइलेशन का बहुत टफेस्ट टास्क होता है, उसके साथ क्लासरूम में जाके पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना, उसके साथ अब अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना। बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी कोई सिलेबस 50% आएगा, वो चैप्टर्स कौन से रहेंगे? मैं 10th के 5 सब्जेक्ट की बात करूं, 12th के 5 जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, साइंस स्ट्रीम हो, ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स के, तो आपके स्कूल ने अलग अलग तरीके से चैप्टर्स को पढ़ाना स्टार्ट किया होगा। मैं बात करूं अकाउंटेंसी में, तो वी हैव गॉट 3 बुक्स, एक पार्टनरशिप, कंपनी और एनालिसिस। कई स्कूलों में पार्टनरशिप एनपीओ चल रही है, कुछ स्कूलों में एनालिसिस पार्ट, इवन
वो बुक खत्म होने वाली है, रेशियो एनालिसिस खत्म हो चुका है, कैश फ्लो स्टार्ट हो चुका है और कुछ के अंदर कंपनी अकाउंट्स भी स्टार्ट हो चुका है। इट मींस अगर सीबीएसई अपने 50% सिलेबस में वो चैप्टर्स नहीं देता जो आपके स्कूल ने 2-3 महीने से पढ़ा रखे हैं, तो आपके स्कूल को हेडेक हो जाएगा, टीचर्स को हेडेक हो जाएगा कि क्या करें, एनालिसिस खत्म करा दी और सीबीएसई ने कहा कि 50% सिलेबस में एनालिसिस बुक तो आनी नहीं है, फिर क्या करेंगे आपके स्कूल टीचर्स? फिर दोबारा से एनपीओ फंडामेंटल लेंगे और जिसके लिए कि बहुत बहुत टफ फाइट रहेगी। उसको नवंबर से पहले आपको मास्टरी दिलवाना, उसके अंदर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना, बिकॉज ये जो पेपर रहेगा 90 मिनट्स का पेपर रहेगा और एमसीक्यू बेस रहेगा, केस बेस रहेगा। वो जो नए क्वेश्चन है केस बेस जो मैंने डेवलप किए हैं अपनी बुक्स के लिए भी और हमारी वेबसाइट पे भी जो www.accountsguru.info है, उस पे हम लेके आ रहे हैं संडे संडे टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं केस बेस के ऊपर, जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड नए बेस पे क्वेश्चन बनाए हैं सीबीएसई ने, उसके बेस पे। तो ये सब 90 मिनट्स का टेस्ट रहेगा और ऑप्शन दी है सीबीएसई ने कि अगर सब कुछ ठीक रहता है नवंबर दिसंबर में तो हम स्कूल के अंदर एग्जाम लेंगे ऑफलाइन। यस, अगर सब कुछ ठीक रहता है, थर्ड वेव नहीं आती है, हमारे डेल्टा प्लस अंकल नहीं आते हैं, तो हम स्कूल में एग्जाम लेंगे 90 मिनट्स का और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ये क्लियर है? इसका मतलब वहां पे इवन एक सुपरविजन के लिए भी बंदा भेजा जाएगा, टीचर अपॉइंट किया जाएगा। इवन जो पेपर है वो सीबीएसई बना के देगी और मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई बना के देगी। तो बिल्कुल लाइक अ बोर्ड जो है वही आप मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम 2 बार आपके होने वाले हैं, क्लास 10th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे। फाइन, ये रहेगा नवंबर दिसंबर में। इसके बाद सेकेंड टर्म यानी सेकेंड फेज आएगा आपका मार्च और अप्रैल में, जो बाकी 50% बचा हुआ सिलेबस है और वो 50% उसका होगा जो सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस सीबीएसई अभी करके आपको बताएगी। यानी अगर मैं मान के चलता हूं अकाउंटेंसी का 80 मार्क्स का पेपर है तो थ्योरी का 20 मार्क्स तो इंटरनल हो गए, तो आपके 40 मार्क्स तो आपके नवंबर दिसंबर में आ गया और 40 मार्क्स का हमने आपको मार्च अप्रैल में दे दिया। और वो पेपर रहेगा 120 मिनट्स का, 2 आवर्स का, और वो सेम पैटर्न नहीं रहेगा जो हमने टर्म 1 में लिया होगा। वो थोड़ा सब्जेक्टिव होगा, वो थोड़ा ऐसा होगा जिसमें कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे और केस बेस भी मेंशन कर रखा है, थोड़ा बहुत आ सकता है। इट मींस पैटर्न टोटली डिफरेंट देंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि आपके स्कूल में हो जाए। लेकिन भविष्य को कोई भी नहीं बता सकता कि कैसा रहेगा हमारे जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या स्कूल खुल पाएंगे या नहीं खुल पाएंगे। तो ये बात है कि सीबीएसई ने एक तरह से आपको एक मौका दिया है कि अपने वर्थ को, अपनी नॉलेज को प्रूव करने के लिए। और फायदा ये रहेगा कि जो टर्म में सिलेबस आ गया वो टर्म 1 के एग्जाम के बाद उसको आप किताबें बंद कर दीजिए, उस कंटेंट को, सिलेबस को भूल जाइए और फिर टर्म 2 की तैयारी कीजिए फ्रेश। यानी आपको हेल्प की गई है ताकि आप पैनिक मोड में ना आए कि साल के एंड में आके पढ़ाई अच्छी तरह हुई नहीं है और कहां से बोर्ड के पेपर देंगे। मीन्स व्हाट, सीबीएसई ने दूरदर्शिता रखते हुए आपके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए और आपके बेहतरी के लिए ये डिसीजन लिया है, मैं कहना चाहूंगा। तो ये है सेकंड टर्म, मार्च और अप्रैल का 50% सिलेबस रहेगा। लेकिन सीबीएसई ने कहा मान लीजिए मार्च अप्रैल में हम एग्जाम नहीं ले पाते, से फॉर एग्जांपल वो जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, उस टाइम का माहौल है कंड्यूसिव नहीं है कि हम आपके ऑफलाइन एग्जाम लें, तो हो सकता है कि वो उसको भी हम कन्वर्ट कर दें, बजाय 2 घंटे के 90 मिनट्स के अंदर उसको भी सब्जेक्टिव ले लें। ये दोनों ऑप्शन दी गई है, या तो 120 मिनट्स का रहेगा सब्जेक्टिव या फिर 90 मिनट्स का हम उसको भी टर्म 1 के पैटर्न पे ले लेंगे। बात यह आती है, मान लीजिए जो टर्म 1 का है, फर्स्ट टर्म का पेपर, वो तो ऑफलाइन हो गया, मगर जो सेकेंड टर्म है वो पेपर हो गया ऑनलाइन। इस सिचुएशन में सीबीएसई ने कहा है हम क्या करेंगे। इस सिचुएशन में सीबीएसई ने कहा है कि जिसका पेपर ऑफलाइन हुआ है, जैसे टर्म 1 का, उसकी वेटेज बढ़ा देंगे आपके ओवरऑल रिजल्ट में, और जो घर बैठ के आपने बड़ी ऑनेस्टी के साथ पेपर दिए होंगे 2-2 मोबाइल फोन के साथ, उसकी वेटेज कम कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। अगर फर्स्ट टर्म पेपर ऑफलाइन हुए और सेकंड टर्म के पेपर ऑनलाइन हुए तो वेटेज किसकी बढ़ जाएगी? ऑफलाइन वाले की, और ऑनलाइन की वेटेज कम हो जाएगी। इसी तरह से वाइस वर्सा, मान लीजिए फर्स्ट टर्म यानी नवंबर दिसंबर में थर्ड वेव बहुत पीक पे हो, सीबीएसई मुश्किल फेस कर रहा है कि आपके ऑफलाइन एग्जाम कराने में, तो हो सकता है वो पेपर आपके नवंबर दिसंबर वाले हो जाए ऑनलाइन घर बैठ के, और ऑफलाइन हो जाए आपका मार्च और अप्रैल वाला। अगर मार्च और अप्रैल वाला ऑफलाइन हो जाता है तो मार्च अप्रैल की वेटेज बढ़ जाएगी और नवंबर दिसंबर की वेटेज कम हो जाएगी, ऐसा सीबीएसई ने कहा है। तो आपके लिए दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म के लिए बड़ी शिद्दत के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आने वाले डेज में मैं अपने ही चैनल पे, अकाउंट्स गुरु पे, आपको बड़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी बताऊंगा फॉर ऑल द कॉमर्स सब्जेक्ट की, कैसे आप स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, कैसे आपने पढ़ना है, किस तरह से अपने टर्म 1 के लिए तैयार करना है, किस तरह से टर्म 2 के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं, सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूं हमारे इसी चैनल अकाउंट्स गुरु पे। बात यह आती है, मान लीजिए कि अगर दोनों जो टर्म हैं वो घर बैठ के हो गए, यानी
ईदर ऑफ द टू टर्म, यानी आपके पास जो टर्म 1 है टर्म 2 दोनों के दोनों सिचुएशन ऐसी आ गई जो लास्ट ईयर था, आप एग्जाम नहीं दे पाए, दोनों के दोनों घर पे आपने बैठ के आपको एग्जाम देने पड़ गए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो अगर ये ऐसा रहा तो सीबीएसई ने बोला है वो करेंगे जो इस साल हो रहा है, यानी मॉडरेशन पॉलिसी। फिर हो सकता है हम आपके फिर दोबारा 10th के 11th के 12th के 30-30-40 वाला फॉर्मूला लगाएं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट इन दोनों एग्जाम में से अगर एक भी ऑफलाइन हो गया मेरे बच्चे, वो आपके लिए बेनिफिट में होगा, यानी वो मार्क्स आपके एक्चुअल मार्क्स होंगे और उसके बेस पे आपका पूरा रिजल्ट बन जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। बट गुड न्यूज़ ये है, सबसे बड़ी बात, कि अब आपको पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ के नहीं जाना फाइनल एग्जाम में। यानी ये आज क्लियर हो गया कि आपके बोर्ड के एग्जाम जो हैं, जो हमेशा ट्रेडिशनली एक ही हुआ करते थे, अब दो हैं। पहला आपका नवंबर दिसंबर में, यानी अब से लेके अगर मैं बात करूं तो ठीक 5 महीने बाद आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए उसकी डेट शीट भी सीबीएसई आपको जल्दी देने वाला है उस डेट शीट के साथ। तो अब आपके सामने दो रास्ते हैं। क्या जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर सीबीएसई कहती है कि ये चैप्टर फर्स्ट टर्म में नहीं है तो क्या आप पैनिक में आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी मत घबराना। क्यों? उसके लिए हम लोग हैं। हम आपको इतनी अच्छे ढंग से तैयारी कराएंगे कि उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और पेपर आप अच्छे से करके आएंगे। लेकिन अगर जो बच्चे ऐसे हैं, जो बच्चे अभी तक पढ़ना नहीं चाह रहे थे, मन नहीं कर रहा था, मान के चलिए कि आपके बोर्ड के पेपर 5 महीने बाद है, और इन सब के अलावा आपके जो इंटरनल असेसमेंट होती है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, किसी का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, किसी का 30 का है, किसी का 50 का है, कहीं कि 70 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है, तो उसके लिए तैयारी बहुत अभी से अच्छी कर दीजिए। फाइलें अच्छे से मेंटेन कीजिएगा, बिकॉज वो मार्क्स आपके खोने नहीं चाहिए, 20 में से 20 आने चाहिए। तो उस इंटरनल असेसमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस एग्जामिनेशन में। तो ये तो हमारे थे 6 पॉइंट्स जिसके बेस पे हमारी पूरी न्यू एग्जामिनेशन स्कीम तैयार हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं वो लेटर को देखते हैं, ऑफिशियल लेटर को, जो डॉक्यूमेंट आज रिलीज हुआ है कुछ आधे एक घंटे पहले। चलिए मेरे साथ और पढ़ते हैं क्या है उस लेटर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है लेटर सीबीएसई ने जो आज इशू किया है 5 जुलाई को। सर्कुलर नंबर अकैट 50 नंबर 51 नंबर बड़ा ही लकी है, बड़ा ही शगुन होता है। आप देखते हैं 51 रुपए का भी शगुन होता है, प्रसाद भी हम चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा सर्कुलर आया है 51 नंबर का, बहुत ही लकी आपके लिए। नॉर्मली बच्चे हमेशा कहते थे, जब मैंने स्कूल में पढ़ाया 15 साल, और हर बार बोर्ड के बच्चे कहते थे 10th या 12th के, कि सर ये सीबीएसई हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय करता है। हमेशा थोड़े से क्रिप करते थे। बट इस बार के बच्चे कुछ अलग ढंग से बोलेंगे, क्या कि सीबीएसई ने हमारे साथ ही इतना अच्छा क्यों किया है, क्यों, बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। तो मेरे बच्चे देखिए, अब क्या है, इस लेटर को पढ़ते हैं और कुछ बारीकी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले इस 5 पेजेस के लेटर में पहला पेज तो सीबीएसई ने यह कहा है कि जो अभी सेशन खत्म हुआ है रिसेंटली, यानी जिनका पेपर कैंसिल हुआ है 10th और 12th का, उनके बारे में लिखा गया है कि हमने डिसाइड किया कि इस तरह से न्यू जो मार्क्स टेबुलेशन पॉलिसी हमने इवॉल्व की है। बट क्योंकि पास को देखते हुए भविष्य में इतनी दिक्कतें ना आए, उसके लिए हमने काफ़ी सारी रिसर्च करी है, सारे स्कूल्स के हेड से उन्होंने सर्वे किया है, मीटिंग करी है प्रिंसिपल्स के साथ, और फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि बहुत सारी लिमिटेशन है अभी भी उस सिस्टम के अंदर। तो क्यों ना अब असेसमेंट सिस्टम थोड़ा सा पक्का कर लिया जाए जिसमें कि कोई भी नाराज ना हो। तो अब सीबीएसई ने क्या बोला है कि हम अलग अलग तरह के एग्जाम ले रहे हैं, अलग अलग तरह के इंटरनल एग्जाम लेंगे, इंटरनल असेसमेंट करेंगे, और साथ साथ उसको अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है। तो फर्स्ट पेज पे ये कहा गया है कि पास को देखते हुए इस साल सीबीएसई उससे हम सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी रही, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही, वो उसको अब हम ठीक कर लें। तो ये पूरा का पूरा पेज, फर्स्ट पेज सिर्फ इस बात पे है कि आप रिमोट एरियाज में रहते हैं, आपके पास गैजेट्स नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सिलेबस भी आप रिड्यूस कर दीजिए एज लास्ट ईयर, और कई स्कूलों ने माना कि वो बहुत इफेक्टिव स्टेप था सिलेबस को रैशनलाइज करके। तो इस बार भी सीबीएसई ने बोला कि हम वैसा ही करेंगे जैसा लास्ट ईयर क्या था, सिलेबस को रैशनलाइज कर देंगे। ये तो बात हुई 1 पेज की। अब पेज 2 की बात करते हैं। पेज 2 पे उन्होंने सबसे पहले बात करा ए पार्ट में कि हम एग्जामिनेशन को 2 पार्ट्स में लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, टर्म 1 टर्म 2 में, और उसका सिलेबस आपको जल्दी मिल जाएगा, कैसा कैसा आपको पढ़ाना है या पढ़ना है, तो आप चिंता ना करें। दूसरा, सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा
कि जो जैसे लास्ट ईयर भी होता, एनसीईआरटी ने एक ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर इशू किया था कि आप इस ढंग से अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। मैं बात करूं अकाउंटेंसी का, तो जो एनसीईआरटी ने एकेडमिक ऑल्टरनेटिव कैलेंडर दिया था उसमें सबसे पहला चैप्टर एनपीओ था। तो हो सकता है इस बार भी एनपीओ ही कंपलसरी रहे, यानी इनिशियल चैप्टर्स। सीबीएसई हमेशा कहती है कि आप स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ाएं, ये ना हो कि पहले एनालिसिस करा लें या कंपनी करा लें। तो जिन स्कूलों ने फंडामेंटल, एनपीओ, गुडविल ये चैप्टर्स कराए हैं, मेरा ये मानना है कि वो बेटर सिचुएशन में होंगे। फाइन, तो ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है कि इंटरनल असेसमेंट जो प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट वर्क है, वो बहुत ही क्रेडिबल होगा। उसके लिए गाइडेंस, जो गाइडलाइंस है वो इशू होंगी। मॉडरेशन पॉलिसी है वो भी जल्दी अनाउंस हो जाएंगी कि किस किस तरह से वो इंटरनल असेसमेंट आपने करनी है। तो मेरे बच्चे, अभी जो छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं उसको सीरियसली लेना। आपके स्कूल में स्टार्ट भी हो चुके हैं, कई स्कूलों में आज भी टेस्ट था अकाउंटेंसी का। तो चलिए बच्चे, सो डिटेल क्या है करिकुलम ट्रांजिशन की, कैसे कैसे पढ़ना है। तो सीबीएसई ने 9th 10th और 11th 12th को साफ साफ कह दिया। 9th 10th वालों के लिए कह दिया कि इसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट होगा, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल होगा, और स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज भी वैसे ही करनी है, और इन सब के मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। और इसकी जो कहते हैं ना, पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ऑथेंटिसिटी के साथ कभी भी सीबीएसई मांग सकता है। 11th और 12th का इंटरनल असेसमेंट रहेगा जो थ्रू आउट द ईयर है, चाहे वो टर्म 1 टर्म 2 हो रहा है वो अलग रखिए, बट आपकी इंटरनल असेसमेंट हमेशा तैयार रहनी चाहिए। एंड ऑफ द टॉपिक, कोई टॉपिक खत्म किया आप टेस्ट लीजिए, उसका यूनिट टेस्ट लीजिए, कोई भी एक्टिविटीज करवाइए। इवन जो हमारी वर्कशॉप्स हो रही है, जो वर्कशॉप्स चलती हैं हमारी पीक परफॉर्मेंस, उसके अंदर भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। तो सारा फोकस इस बार की हमारी जो वर्कशॉप रहेगी वो यही रहेगा कि कैसे इतने कम टाइम में बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, हमें भी होमवर्क करना पड़ेगा, हमें भी अपनी वर्कशॉप का कंटेंट आपके हिसाब से बनाना पड़ेगा कि कैसे हम कम टाइम में आपको पीक पे लेके आए। तो स्कूल थर्ड पॉइंट में कहा गया कि यहां पे स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा सारे असेसमेंट का ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंस इन डिजिटल फॉर्मेट। कभी भी सीबीएसई मांग सकता है। फिर दूसरी बात कही है कि सीबीएसई आईटी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पर आप ये सारे मार्क्स को अपलोड करेंगे टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे आप इंटरनल लेते रहेंगे, सीबीएसई आपको गाइड करेगा कि जो है आप मार्क्स अपलोड करते रहिए। और सीबीएसई ने बोला है कि मैं आपको एडिशनल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराएंगे, जैसे सैंपल असेसमेंट, कैसे आपने असेसमेंट करना उसके सैंपल, क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपके टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब कुछ करने वाले ताकि रिलायबल और वैलिड इंटरनल असेसमेंट हो। ऐसा ना हो कि हर स्कूल अपने अपने तरीके से करे और बच्चे जो बेचारे हैं आपस में जो परफॉर्मेंस है वो एक यूनिफॉर्म उनका कंपैरिजन ना हो पाए। तो ये सीबीएसई ने ध्यान रखते हुए गाइडलाइंस इशू करनी है जल्दी इंटरनल असेसमेंट के लिए, और वो भी रैशनलाइज फॉर्म में, यानी जो सिलेबस कट डाउन होगा उसके हिसाब से। टर्म 1 में कहा कि जो नवंबर दिसंबर में होगा उसका एक विंडो पीरियड दिया गया 4 से 8 वीक्स का, यानी ऐसा नहीं कि सेम डेट पे एग्जाम है। उन्होंने स्कूल्स पे छोड़ देना कि आप अपने हिसाब से बता दीजिए ये टाइम पीरियड है, और हो सकता है टेंटेटिवली कि वो डेट शीट भी दे दें आपको, बट अभी क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि यहां पर फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहेगा टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर दिसंबर, और यहां से 4 से 8 वीक्स का, बिकॉज अलग अलग जो पार्ट ऑफ द कंट्रीज में स्कूल है उनकी अपनी अपनी लिमिटेशन है इस पैंडेमिक में, कहीं ज़्यादा केसेस होंगे कहीं पे कम होंगे, तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन अवेलेबल है। और ये जो डेट्स है कब कब एग्जाम कराने हैं, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सीबीएसई आपको बता देगा जल्दी। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूडिंग केस बेस्ड, एमसीक्यू एंड जो एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर भी थे। तो ड्यूरेशन जो रहेगा 50 मिनट्स का रहेगा, और यहां पर ओनली रैशनलाइज सिलेबस आएगा टर्म 1 का, और वो 50% होगा एंटायर सिलेबस का, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सीबीएसई बनाएगा, यानी ये नहीं कि आपका स्कूल बनाएंगे, स्कूल टीचर बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी ये सेम बोर्ड के पैटर्न का, सेम बोर्ड के लेवल का आएगा, तो आपकी सिंसियरिटी डेडिकेशन वैसी हो जैसे आप मेन बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो रिस्पांस है वो स्टूडेंट्स का वो ओएमआर शीट्स पे होगा, यानी अब आपको वैसी आंसर शीट नहीं मिलेगी, आपको ओएमआर शीट्स के ऊपर आपको करना पड़ेगा पेपर, और उसकी तैयारी भी हम आपको करवाएंगे यहीं अकाउंट्स गुरु चैनल पे। आफ्टर स्कैनिंग मे बी डायरेक्टली अपलोडेड एट सीबीएसई पोर्टल, और ऑल्टरनेटिवली मे बी इवैल्यूएटेड एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द वेरी सेम डे। जिस दिन हुआ एग्जाम उसी दिन आपको मार्क्स को अपलोड भी करना है, ये सीबीएसई ने कहा है, ताकि कोई वेरिएशन ना हो। और जो फाइनल डायरेक्शन होगा इन दिस रिगार्ड विल बी conveyed to schools by the examination unit of the board. Marks of the term 1 examination will contribute to the final overall score of students. और जो भी marks 1 के जो term 1 होगा, ये final result के जो compilation में ये भी count होगा
टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन होगा। बात सिर्फ ये आएगी अगर ये एग्जामिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाते स्कूल में, अगर घर पे होते हैं और घर पे OMR शीट आप भरते हैं, फिर आप उसको स्कैन करके उसका PDF बना के भेजते हैं, फिर स्कूल वाले भेजेंगे, वो एक प्रोसीजर। जैसे जैसे प्रॉब्लम सामने आएगी, अभी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स या लेटर CBSE इशू करेगा, बहुत सारी ट्रेनिंग आप लोगों को देगा, बहुत कुछ होने वाला है। यानी ये साल भी पढ़ाने के साथ साथ बहुत हैपनिंग होने वाला है, बहुत सारे। और हैट्स ऑफ टू CBSE ऑफिशियल जो दिन रात लगे हुए आपके कंफर्ट के लिए, आपको बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए। और 5th पॉइंट है टर्म 2 के बारे में। तो टर्म 2 में कहा गया कि ये पेपर होगा आपका कब? यस, अगेन 50% रैशनलाइज सिलेबस रहेगा, और ये कब होगा? मार्च और अप्रैल में। ये रहेगा 2 आवर्स का जैसे मैंने बताया, और केस बेस भी यहां मेंशन है जैसा टर्म 1 में था, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव, मान लीजिए हालात सही नहीं है, तो भी फिर हम 90 मार्क्स का MCQ का पेपर ले लेंगे टर्म 2 का भी, यानी सेम टर्म 1 की तरह। तो खुश हो जाइए, बहुत सारी ऑप्शन आपके पास है। मार्क्स ऑफ द टर्म 2 वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर, तो ये फाइनल में इसके मार्क्स काउंट होंगे। नेक्स्ट है असेसमेंट एज पर डिफरेंट सिचुएशन। अब यहां पे अलग अलग असेसमेंट की सिचुएशन दी गई है। यानी पहला, इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इंप्रूव, हम मान के चलते हैं कि पेंडेमिक थर्ड वेव नहीं आती, कंट्रोल फॉर्म में आती है और सारे बच्चे स्कूल जाके एग्जामिनेशन दे रहे हैं, फिर तो हम टर्म 1 टर्म 2 के जैसे से मार्क्स आए हैं उसको लेके हम आपका फाइनल रिजल्ट बना लेंगे, और जो थ्योरी मार्क्स होंगे उसको इक्वली बाइफिकेट कर देंगे इन 2 टर्म्स के अंदर। सेकेंड, अगर मान लीजिए पेंडेमिक की वजह से पूरे स्कूल्स जैसे अभी बंद है वो बंद ही रहते हैं नवंबर दिसंबर में, यानी नवंबर दिसंबर में जो टर्म 1 हम लेना चाहते हैं उसके लिए स्कूल खुलते ही नहीं है, बट टर्म 2 हो जाता है, टर्म 2 अच्छे से हो गया, ये मान रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। अगर टर्म 2 हो जाता है तो टर्म 2 के एग्जामिनेशन को वेटेज ज्यादा देंगे और टर्म 1 को कम देंगे, ऐसा लिखा गया है इसके अंदर, ठीक है। तो वेटेज फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस एंड द वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्जाम विल बी इंक्रीज, यानी टर्म 1 की वेटेज कम कर देंगे और जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे उसमें ज्यादा वेटेज रहेगी उस एग्जाम की जो स्कूल में हुए यानी ऑफलाइन हुए। थर्ड सिचुएशन है कि मान लीजिए इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर, मार्च अप्रैल में भी बंद हो जाते हैं, लेकिन हाँ अभी जो नवंबर दिसंबर में वो पेपर ऑफलाइन हो जाते हैं, तब क्या होगा? तब नवंबर दिसंबर के एग्जाम की वेटेज को बढ़ा देंगे और जो ऑनलाइन हुआ है उसको कम कर देंगे फाइनल रिजल्ट के अंदर। डी ऑप्शन है, मान लीजिए कि इस पेंडेमिक ने फोर्स कर दिया पूरे सेशन ही बंद रहे, यानी अब से लेके अगले मार्च तक स्कूल बंद ही हैं, अप्रैल तक खुल ही नहीं रहे और हमारे बच्चे 10th-12th के स्कूल जा ही नहीं रहे। इस केस में क्या करेंगे? तो रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, practical project work, theory marks of term 1 term 2 taken by the candidate from home in class 10-12, यानी जो घर बैठ के उन्होंने एग्जाम दिए वो प्लस आपके इंटरनल असेसमेंट के बेस पे लेंगे अभी। और साथ में लिखा है सब्जेक्ट टू मॉडरेशन और अदर मेजर। अदर मेजर मतलब जो ऐसा अभी हमने लगाया 10th का 30%, 11th का 30%, 12th का 40%, साफ साफ शब्दों में नहीं लिखा, बट अदर मेजर में वो भी काउंट हो जाएगा। देखेंगे क्या और इससे बेटर विकल्प निकल के आता है, दैट विल इन्फॉर्म यू। इन ऑल द केसेस डेटा एनालिसिस ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विल बी अंडरटेकन टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनल असेसमेंट एंड होम बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी यहां पर हम बहुत ही रिलायबल, फेथफुल, ट्रस्ट वर्दी रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और ये है पेज 5, सारी जो डायरेक्शन हमने इन डिपार्टमेंट्स को दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप इसके बाद अब आपको क्लैरिटी मिल गई है कि अब हमें कल से कितनी सिंसियरिटी से हमें पढ़ाई करनी है और एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है। तो ये हमारी न्यू एग्जामिनेशन स्कीम लॉन्च हो गई है 5 जुलाई से, बहुत ही अच्छा दिन है और सर्कुलर नंबर है 51। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप पढ़ने बैठ जाइए, कल से सीरियसली लीजिए। जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं ये मान के चलिए कि इसके मार्क्स मेरे बोर्ड में लगने वाले हैं। तो जो बच्चे कई बार मिस कर देते हैं एग्जाम, एब्सेंट हो जाते हैं, उन सभी बच्चों को नुकसान हुआ है आपके सीनियर्स का, जिन लोगों ने ऐसा किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने टीचर्स, स्कूल टीचर्स के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बना के रखिए। बीइंग अ स्कूल टीचर मैं हमेशा कहता हूं कि हमें एक अच्छे वातावरण में पढ़ाई करनी चाहिए, एक ट्रस्ट रखना चाहिए। जो भी हमारे टीचर्स बता रहे हैं वो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो प्लीज़ उनको थैंक्स का मैसेज भेजिए अपने स्कूल टीचर्स को, अपने प्राइवेट ट्यूटर्स को, वो भी अपने हिसाब से मोल्ड हो रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो जो भी आपके बेहतर रिजल्ट के लिए, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मेहनत कर रहा है, हैव द ग्रेटिट्यूड। सिर्फ आप ही परेशानी में नहीं है, सिर्फ आप ही प्रॉब्लम में नहीं है, हम लोग भी प्रॉब्लम में। हम लोग जो ये सेशन ले रहे हैं, मैं जो आपके लिए बैठ के
रात को ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस लिए? ताकि आपके चेहरे पे स्माइल आ सके और आप कहें कि कोई शख्स है जो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी चीज़ों को ईज कर रहा है। तो यही मकसद है मेरा, यानी अकाउंट्स गुरु डॉक्टर विकास विजय का, कि आपके चेहरे पे स्माइल आए और आप कहें कि यस, ये साल बहुत ही बेहतरीन मेरा ड्रीम रिजल्ट है और मेरा ड्रीम सक्सेस मुझे पाना है। और आगे भी मैं आपके साथ रहूँगा। जितने भी लाइव वेबिनार्स हैं, जितने भी मेरे पीक परफॉर्मेंस वर्कशॉप्स होती हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, उन सब का अपडेट आपको यही मिलता रहेगा। और ये मोस्ट ऑथेंटिक चैनल है फॉर ऑल द कॉमर्स सब्जेक्ट्स एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स बाय सीबीएसई। तो जुड़े रहिएगा। अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं आगे एक और बहुत ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए। टीचर्स को थैंक्स बोलिए कि थैंक यू। पेरेंट्स को कहिए कि आप हमारे साथ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। क्यों? क्योंकि इस समय हम सब मिलके एक ड्रीम रिजल्ट लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाहर कोरोना अभी गया नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, हाथ धोते रहिए और हाँ, डबल मास्क पहनते रहिए। मुझे आपकी बहुत चिंता है। बाय बाय, टेक केयर।